अच्छा, आपको माननीय गृह अमित शाह जी का वो भाषण के अंश याद है जो दिए जाने के बाद कई दिन तक मीडिया की सुर्खियों में था? अरे वही जान दे देंगे वाला कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जिन्हें याद नहीं आया वो सुनिए भाई, और ऐसे स्पेशल मोमेंट से अपडेट रहा करिए, समझे? अब बोलने वाला अजय भारत का गृह मंत्री। संवैधानिक पावरफुल पोजीशन की बात करें तो प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2, और जहां बोल रहे हैं वो देश का संसद। अब कोई पान की गुमटी में खड़ा आदमी बोल तो रहा नहीं है कि बस बोल दिया तो बोल दिया, गृह मंत्री है, याद रखिएगा। कल यही बात भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा, और ये भी कहा कि बस एक इशारा शासन का आ जाए फिर पीओके हमारा हो जाए। कितनी गर्व की बात है। वैसे भी पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और कश्मीर किसका? तो वो हमारा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। कमांडर साहब की ये टिप्पणी इस बात से और भी पुख्ता हो गई कि रक्षा मंत्री ने स्वयं कह दिया कि बस कुछ देर की बात है, पाक के कब्जे में कश्मीर का जो हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान है वो हमारा बहुत जल्द हो जाएगा। अब इस बात के जश्न के लिए पटाखे भी मैं खरीद ही लाई थी दोस्तों, क्योंकि ये सुनकर ही इतनी खुशी हुई। ये ट्विटर ट्रेंड पर एक बॉलीवुडिया भांड और उसकी बांडनी ट्रेंड करने लगे अचानक से। इसका नाम है ऋचा चड्ढा, और इसके कदम बढ़ाया है एक और श्रद्धा, एक और निधि, एक और किरण राव बनने के लिए, और यानी कि निकाह किया है ऋचा चड्ढा ने अली फैजल से। तो अब ये हो चुकी है ऋचा फैजल। वहीं अली फैजल को गुड्डू पंडित बना फिर रहा था मिर्जापुर वेब सीरीज में, याद है ना? ये तो गुड्डू भैया तो सबको याद होंगे। अब ये सोचे कि मैंने गैंग्स ऑफ वसेपुर और मिर्जापुर जैसे सेकंड क्लास वाहियात और लॉजिकलेस गालियों से भरे वेब सीरीज देखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे हैं। कल मुझे इसके कारस्तानी जोड़े की फिल्मी कैरियर के बारे में बताते हुए जब रिसर्च करना पड़ा और टीम से कुछ और अपडेट लेना पड़ा तो ये सारी चीजें पता चली। और हाँ, तेरा खून कब खौलेगा रे ये फैजल हो या गुड्डू पंडित, इन पर बड़े मीम जरूर देखे हैं सोशल मीडिया पे। आई एक्सेप्ट, आई एडमिट। तो खैर, मुद्दे पर आते हैं। ऋचा चड्ढा फैजल ने कमांडर साहब की बात का मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि गलवान आपको हाय कह रहा है। इशारा ये कि जो गलवान में हुआ उसे याद करो। अब आप कहेंगे ये गलवान तो भारत ने चीन को पीछे धकेल दिया था, फिर इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? तो रुक जाइए, रुकिए जरा। अब जरा इस ऋचा चड्ढा के रीट्वीट को देख लीजिएगा और सोचिए, अकॉर्डिंग टू ऋचा चड्ढा व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन गलवान, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन गलवान। वो मोहम्मद जुबैर के लिए चंदा करती है, राहुल गांधी वाली भारत जोड़ो यात्रा की समर्थक है, और बाबरी विध्वंस में कार सेवकों को नफरत की फसल काटने वाला बता रही है। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी विषय हो जो हमारे गर्व का है वो ऋचा चड्ढा के अनुसार क्या हो सकता है। जो नहीं जानते वो ये जान ले कि ऐसे को अनुसार गलवान में हमारे सैनिक चीनियों से डरकर भाग गए या पीछे धकेल दिए गए। ये ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। अब भरोसा है कि आप ये समझ गए होंगे कि ऋचा फैजल की बात से हंगामा क्यों बरपा है। अब खैर, पटाखे तो मैं खरीद ही लाई थी, तो खाली टेरेस पर छोड़ने के बजाय बेहतर यही होगा कि पटाखों को इसके नीचे छोड़ दूं। हमारे देश के आर्मी का मजाक उड़ाती है बॉस, इतनी तो औकात नहीं है। तो सुनो, अली फैजल की मारे गनीमत, अपने मुंह से तुम हमारी सेना के लिए कुछ भी ऐसा बोलो, इसकी तो तुम्हारी औकात नहीं है। अपने मुंह का इस्तेमाल अपने शौहर के लिए करना। पाकिस्तान से तुम्हारा प्रेम हमने तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया था। नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के
अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? लेकिन अगर भारत रेवेन्यू जनरेट करा रहा है किसी कलाकारों को तो कम से कम उनको भी तो सर वो भी हमें रेवेन्यू जनरेट कराते हैं, हमारा सॉल्ट और शुगर वहाँ इंपोर्ट होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है। तुम्हारी मोहब्बत किस तरीके से टपकती है पाकिस्तान के लिए। तुम खुद को मोदी जी समझती हो क्या, प्रधानमंत्री समझती हो क्या? अरे उनका वाला तो 100% दिखावा है। वो फौज को ब्रह्मा मुहूर्त में पाकिस्तान भेज भी सकते हैं, तुम अपने शौहर को परचून की दुकान न भेज सको माले गनीमत। उसको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो कभी पूछो एक बार उससे, पाकिस्तान से, कि हर दुआ में वो क्या मांग रहे हैं। बता देंगे तेरे रिश्तेदार की मोदी से पिंड छूटे, बस यही दुआ करते हैं। 5 वक्त दिन में पाकिस्तान और यहाँ बैठे तुम्हारा शौहर भी यही दुआ करता है उस 5 वक्त के नमाज में। अच्छा, तुम बता रही थी कि तेरे नाना फौज में थे, मामा भी फौज में रहे हैं। अरे बेअकल, जिसके घर से कोई कभी फौज में जाता है ना, उसका घर तीर्थ हो जाता है। और तुम फौज का, हमारे देश के आर्मी का मजाक बना रहे हो। हम में से कितने हैं जिनके घर को यह सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हम में से कोई फौज पर सवाल करे इतना बेअकल हम भी नहीं। वैसे तेरा शौहर गया था शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, जानते हैं हम, ये ट्वीट भी किया था, देख लो उसने वहां से लौटकर आने के बाद। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप भी जरा जूम करके देख लीजिए। अरे भांड दुकान बंद हो गई तो पगला गई हो क्या? अच्छा एक बात बताए, तरस तुम पर नहीं आ रहा, तरस आ रहा है तुम्हारे उस फुकरे सीरीज के प्रोड्यूसर पर। फुकरे 3 आ रहा है ना दिसंबर में, मार्क नोटेड डाउन, तो तुम भी हो उसमें। क्या होगा उस फिल्म का? अब फिल्म के बॉयकॉट से जो नुकसान होगा प्रोड्यूसर का, वो कैसे कैसे वसूलेगा? तुमसे और तुम्हारे शौहर से सोचो, रूह कांप जाएगा। कुत्ते का पट्टा ना लगा दे रितेश सिदानी तुम दोनों शौहर बेगम के गले में तो कहना। एक तो ऐसे ही हम हिंदू तुम्हारे फिल्म का बॉयकॉट करते हैं, और अब ये वाली बात, फिल्म टोटल फिनिश समझो। लव जिहाद को बढ़ावा देने में, श्रद्धा को इस हाल तक पहुंचाने में बहुत जिम्मेदार हो तुम। देखो ऐसा है कि तुम्हारे जो अपने लोग हैं ना पाकिस्तान में, जिनकी हड्डियां तुमने मुंह में दबाकर ये ट्वीट किया है, उन्हें ये बता दो कि तुम्हारी धुलाई ढंग से हो गई है, तो अकेला ठेका किसी और को दे दो। ये जो अपॉलॉजी और माफी के ड्रामे हैं ना, बस करो। बड़ी आई फौज का मजाक बनाने वाली, नाना फौज में थे, मामा फौज में थे। अबे हट, फौजी की गोद में एक दिन भी जो खेला हो वो फौज का मजाक नहीं उड़ाता है, समझी? हमारे देश के फौजी हमारे आन मान शान है। तुम जो घर में बैठकर इतने मजे से बकवास करती हो ना, ये भी उनकी देन है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है इस तरह के हमारे देश के फौजी, हमारे देश के इंडियन आर्मी का अपमान करना, मजाक उड़ाना कितना सही है? और ऐसों को क्या सजा मिलनी चाहिए? एक बार आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पे यूं ही बने रहें, अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। लाइक का बटन अवश्य दबा दें, शेयर जरूर करें, बस शेयर ही करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की